सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, अरे सपने वे हैं जो नींद उड़ा दे। अरे नशा भी करो तो मेहनत का, कि बीमारी भी हो तो सफलता का। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। दोस्तों मैं आप सबों को आपके लिए 12th क्लास भारतीय भवन फिजिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो यह हमारा चौथा लेक्चर है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। अरे रुको रुको भैया, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक निकालना है ना, तो आपको एसआई यूनिट नहीं याद रखना है। आपका इसको फॉर्मूला याद है ना, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी जो विभव में क्षणिक परिवर्तन है उसे हम डीवी से सूचित करते हैं, और जो एक्स लंबाई में क्षणिक परिवर्तन है उसे हम डी एक्स बोलते हैं। तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो एक यहाँ पर भी है, तो ये क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर में क्षणिक परिवर्तन विभवांतर ही होगा, तो विभवांतर के सही मतलब क्या होता है, तो वोल्ट। और उसके बाद एक्स, ये क्या है, तो एक प्रकार की दूरी है, दूरी में परिवर्तन दूरी होगा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है। तो ये वोल्ट और पर मीटर, मीटर यहाँ पर ऊपर जाएगा तो एम का पावर -1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ओए, आपको क्वेश्चन न क्या किया, उल्टा पूछ लिया। अब की बार क्या किया कि एसआई यूनिट दे दिया, अब पूछ लिया कि किसका एसआई यूनिट होता है। तो ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का। अभी आप समझे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। तो देखिए इसका फिगर क्या बनेगा। एक यहाँ पर मान लीजिए आवेश है, और कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु आवेश है। तो इन दोनों की दूरी, बीच की दूरी आर है। मान लीजिए यह प्लस क्यू आवेश है, तो यह भी प्लस क्यू आवेश होगा। अगर यह माइनस क्यू आवेश है, तो यह भी माइनस क्यू आवेश है। अपने आवेश परा होगा तो धक धकिया नियम के बारे में जानते होंगे। अगर प्लस प्लस है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ई चाहेगा हम इसको इधर ढकेल दे, या ई चाहेगा कि हम इसको इधर की तरफ ढकेल दे, इधर की तरफ। आ ई वाला आवेश है ना, मान लीजिए इसे ए बी, बी ए वाला चाहेगा कि हम बी वाले को इधर ढकेल दे। जो ए वाला है, बी वाला है, ई चाहेगा कि ए वाले को हम इधर ढकेल दे। तो ये धक धकिया नियम ये फॉलो करता है। अगर माइनस माइनस भी रहेगा ना, तो वो क्या चाहेगा कि माइनस, मान लीजिए एक आवेश माइनस क्यू इधर है, और एक आवेश माइनस क्यू है, मतलब दोनों सेम आवेश है। तो दोनों सेम आवेश है, तो ये आवेश का नियम क्या कहता है कि दोनों सेम आवेश है ना, तो ये चाहेगा कि हम ए, मान लीजिए कि ए बिंदु पर है, आई बी बिंदु पर है, तो ए वाला चाहे कि हम बी वाले को इधर ढकेल दे, और बी वाला ए वाले को चाहेगा ना कि हम इधर ढकेल दे। तो इसमें क्या होता है ना, परिणामी विद्युतीय बल शून्य हो जाता है, क्योंकि इसका तो परिमाण भी बराबर है, आवेश का मान भी बराबर है। तो इसलिए हमारा परिणामी बल क्या हो जाता है, तो शून्य होता है, हमेशा शून्य हो जाएगा अगर आपका समान आवेश रहेगा और समान उसका परिणाम भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय क्षेत्र ई और भी के बीच संबंध है। इस क्वेश्चन को मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था कि विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम बताते हैं, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये भी होता है विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला। एक और होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए गलती नहीं करना है, Q1 इंटू Q2 नहीं होगा। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक बिंदु के कारण दूसरे बिंदु पर हम निकालते हैं, क्या बोल रहा है, तो वहाँ पर तो एक आवेश है और उसके कारण हम दूसरे पर निकाल रहे हैं, तो दूसरका को लेना है, पहिलका को भूल जाना है, तो वो एक को क्यू होगा अब बाई आर स्क्वायर। वही दो बिंदुओं के बीच बॉल को निकालना रहता, तो यहाँ पर दो गो क्यू होता, Q1 और Q2। तो इसे आप, इस क्वेश्चन से आपके जो तीनों विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का ऐसा यूनिट फॉर्मूला होता है उसको मैंने बता दिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होती है। तो कोई भी मान लीजिए यहाँ पर आवेशित गोला है, इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पूछ रहा है। तो जब भी कोई वस्तु आवेशित है ना, तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, तो शून्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित कर दिया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। मान लीजिए यहाँ खोखला गोलीय चालक है, इसके सतह को मान लीजिए कि प्लस 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 आवेश दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु है ना तो वह उदासीन होता है। अगर हमको उसको ऋण आवेशित या धन आवेशित करना है ना तो दोनों को संख्या बराबर होता है। ऋण आवेशित आप ऋण का भी प्लस वाला के भी, मतलब प्रोटॉन का भी संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए वह उदासीन होता है। अगर धन आवेशित करना है ना तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वाला का संख्या कम करना होगा, और माइनस वाला का संख्या कम करने के लिए क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि धनावेशित कर दिया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो उसके भीतर का विभव होगा ना तो वो भी घनात्मक के होगा और समरूप होगा ना, मतलब पूरा चारों तरफ बराबर आवेश होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, यहाँ पर पूछ रहा है ना कि आवेशित एक गोलाकार चालक है तो उसके केंद्र पर क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं। नहीं, अभी आपने पढ़ा है कि विद्युतीय क्षेत्र होता है और वो भी क्या होता है, तो समरूप होता है। तो आपका होगा विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, और इसके पहले मैंने बताया था कि विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आठवां नंबर को प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। अरे रुको रुको भैया, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर इसका फिगर समझिए। यहाँ पर एक आपको देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इधर वाई निगेटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव होता है। तो ये बोल रहा है ना कि विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में, मतलब एक अक्ष पर है, तो समविभवी तल क्या होगा। ए भैया, जिसके बारे में चर्चा हो ना उसको छोड़कर आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स के बारे में चर्चा है कि एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा। तो तीन गो आप जानते हैं अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो वाई और जेड बच रहा है तो वही आंसर हो जाएगा वाई जेड तल में। वही पूछ देता कि वाई अक्ष में समविभवी समरूप विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है तो समविभवी तल क्या होगा। वाई को में बोला है ना तो कौन कौन बचा है, एक्स और जेड, तो आपका आंसर एक्स जेड तल में होगा। वहीं जेड अक्ष में बोल देता तो आंसर हो जाता है एक्स वाई। समझ गए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल की कार्य की आवश्यकता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के वोल्ट में विभवांतर है। इस फिगर को समझिए कि एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक ले जाने में उसको 20 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, यानी W = हो गया 20 जूल हो गया। एक क्यू आवेश है, इस क्यू का आवेश का वैल्यू कितना है, तो 2 कूलम। तो इसका विभवांतर V = पूछ दिया, V = वाट। देखिए V = विभवांतर, V का फॉर्मूला होता है V = W/Q, यानी कार्य बाई आवेश। तो कार्य W का यहाँ पर वैल्यू दिया है 20 जूल, और यहाँ पर जो Q का वैल्यू दिया है वो 2 कूलम दिया है, तो 2 रख देंगे। तब 10 दूनी 20, तो 10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट भी यहाँ पर दिया रहता कि 10 कूलम क्या होगा, कूलम होगा कि 10 वोल्ट पर मीटर होगा, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कार्य कैसा है, मतलब जूल, तो जूल और बट्टा में क्यू का आवेश तो मात्रक कुल, तो 10 जूल पर कूलम आंसर होता है आपका। अगर यहाँ पर यूनिट भी दिया रहता तो जूल पर कूलम यूनिट होता है इसका। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होगा। तो विद्युतीय विभव का मान R दूरी पर क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता में क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है। अगर विद्युतीय विभव केवल पूछा जाए तो स्क्वायर नहीं होगा, केवल R होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।